जी नमस्कार बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम दोबारा 10+2 फिजिक्स एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 11 या 12 लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पोजीशन पी आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लेक्चर नंबर 11 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन निकाली थी और ये लेक्चर अपलोड कर दिया था। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 11 तक देख लें। 5 लेक्चर पूरा मिला के हैं और 6 ऑनवर्ड्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक कंसेप्ट चल रहा है। तो लेक्चर नंबर 12 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 10 और 11 देख कर बैठें। 8, 9, 10, 11 जिसमें सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें एक डेरिवेशन ड्राइव करनी है हमने, जिसमें हमने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। डाइपोल ही है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो एनी पोजीशन है, ना तो वो एक्सियल लाइन है ना वो इक्वेटोरियल लाइन है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी डाइपोल की कैसे निकालेंगे, फिर उसके डिफरेंट स्पेशल केसेस कैसे डिस्कस करेंगे, फिर इन स्पेशल केसेस से हमारा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का कंसेप्ट भी, मतलब इक्वेटोरियल लाइन के कंसेप्ट और रिजल्ट दोनों ही निकल जाएंगे। स्टार्ट हम जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में करते हैं, इसमें वैसे करें। सबसे पहले एक डाइपोल लेंगे जिसमें दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, उनको हम टू ए स्मॉल डिस्टेंस रख लेते हैं अपार्ट इन एयर। ऐसी इक्वेशन पी आर थीटा लेंगे थीटा एंगल पे आर पोजीशन पे, जहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो उसका मिड पॉइंट ले लिया। अब डायग्राम को जरा पहले देखें। ये डायग्राम देखें, हमने एक माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज लिया है, ए और बी उसके नाम दिए हैं। माइनस क्यू चार्ज इस पे है, प्लस क्यू इस पे है, ओ मिड पॉइंट है, टू ए पूरी लेंथ है डाइपोल की, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल ए ओ हो जाएगा। तो यहाँ जो ए ओ है इज इक्वल टू ओ बी है इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो मैंने माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन में जाता हुआ अलोंग द डायरेक्शन ओ एक्स दिखा दिया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी वेक्टर को, क्योंकि ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में तो इसकी वैल्यू चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल आती है, लेकिन जब इसको वेक्टर मानते हैं तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। इस वेक्टर को जो ओ एक्स वेक्टर है, मान लो पी वेक्टर है, इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट तो अलोंग पी आ जाएगा, इस ये पोजीशन पी है, जिस जिस जो आर डिस्टेंस दूर है, ये आर है, मैंने यहाँ दिखा सकता हूँ आर, दिस इज आर। थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ये। तो ये जो पी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो पी कॉस थीटा जो हमारी पोजीशन है, दूसरी हम ले लेंगे ओ के पोजीशन, जो ओ के जो है वो ओ एल के परपेंडिकुलर है, तो दूसरी एक्सिस है। तो क्योंकि हमने एक वेक्टर को टू डायमेंशन में जब रिजॉल्व करते हैं तो आपको पहले हम वेक्टर चैप्टर में प्लस वन पढ़ाते हैं। किसी भी वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करोगे, मान लो ए वेक्टर है, इसको टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर ए एक्स हो जाएगा, एक वेक्टर हमारा ए वाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ए अगर ये थीटा हो तो ये कॉस थीटा हो जाता है, जिसके साथ एंगल बना वो कोसाइन, जिसके साथ नहीं बना वो साइन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो पी कॉस थीटा अलोंग दिस डायरेक्शन ओ एल देखोगे तो पी कॉस थीटा बन जाएगा। इसी पी वेक्टर का जो दूसरा कंपोनेंट है वो अलोंग द ओ के डायरेक्शन लिया गया है, जिसका मैग्नीट्यूड पी साइन थीटा लिया गया है। अब हमने गिवन पॉइंट पी के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहले हम देखेंगे पी के ऊपर पी कॉस थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मान लो ये एक ओ पी एक डाइपोल होता, ऐसे एक डाइपोल होता है माइनस क्यू, मैं बना तो नहीं रहा, मैं बना लेता हूँ हल्का सा। मान लो ऐसे डाइपोल पड़ा होता है, माइनस क्यू चार्ज इधर होता है, प्लस क्यू इधर होता है, तो उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ओ पी। तो पी कॉस ओ पी पॉइंट कैसे होता है, उस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे होता है।
इसका मतलब है कि पी पोजीशन ओ एल एक्सिस के ऊपर ऐसे एक्ट करेगी कि जैसे एक पी पॉइंट जो है गिवन डाइपोल की एक्शन लाइन के ऊपर ही रखा गया है, लेकिन उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी ना हो के पी कॉस थीटा है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमने पॉइंट पी को क्या माना है, एज ए पॉइंट lying on the प्रिंसिपल, lying on the एक्शन लाइन। पी ऐसे एक्ट कर रहा है कि जैसे एक डाइपोल की एक्शन लाइन के ऊपर पड़ा है, पर उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमारा पी की बजाय पी कॉस। ये रिजल्ट हमने पहले किया हुआ कल शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट। कौन सा किया था? एक्शन लाइन शॉर्ट डाइपोल। हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्शन लाइन क्या होती है, 2p/r³। पी यहाँ कौन है? पी कॉस थीटा। डायरेक्शन कौन सी है? हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम एक्शन लाइन के ऊपर निकालते हैं, लेक्चर नंबर 7, 8, 9 देखें ध्यान से, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आती है। इसका मतलब है इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? अलोंग ओ एल। तो पॉइंट पी भी किस तरफ है? अलोंग ऑन द एक्शन लाइन। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ जाएगी? अलोंग द डाइपोल मोमेंट। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी cos थीटा जा रहा है, तो पी के ऊपर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको E1 लिखा गया है, ये E1 है, ये अलोंग द एक्सिस लाइन हो जाएगी। इसको हमने PM से रिप्रेजेंट कर दिया है डायग्राम के अंदर, और लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा पैरेलल होती है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम E2 निकाल लेंगे। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पोजीशन पे निकालनी है, जब उसमें P sin थीटा उसका इलेक्ट्रिक मोमेंट मानना है। ध्यान से देखा जाए कंसेप्ट। अब ये डाइपोल है, माइनस के चार्ज इधर है, प्लस के इधर है, इसलिए एक डाइपोल है, उसका ये डाइपोल मोमेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू P sin थीटा है। उसके हिसाब से P पॉइंट कैसे एक्ट कर रहा है? P कैसे एक्ट कर रहा है? जैसे इस डाइपोल के पी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे एक्ट कर रहा हो। कैसे एक्ट कर रहा हो? पी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो इस केस में पी साइन थीटा के केस में हम इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट लगा देंगे, पी कॉस थीटा के केस में एक्शन लाइन का रिजल्ट निकाल देंगे। इसका मतलब जब पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेंगे विद पी कॉस थीटा, तो ये बिहेव करेगा एक्शन लाइन कंसेप्ट ऑन द शॉर्ट डाइपोल। वही पी पॉइंट इस डाइपोल के हिसाब से, जिसका डाइपोल पी साइन थीटा है, उसके लिए एक्ट करेगा जैसे लाइन ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो हमने लिखा है E2 1/4πε0 P/r³ होता है, ये हमें पता है इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट होता है। डायरेक्शन अलोंग EP, रिजल्टेंट अलोंग EP क्या होता है? ये एक रिजल्ट है कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इक्वेटोरियल का मतलब इक्वेटोरियल लाइन, हमेशा ही एंटी पैरेलल होती है। ये पिछली डेरिवेशंस में हमने लेक्चर नंबर 10 में या 11 में कर दिया है। 11 में, लेक्चर नंबर 11 में हम डेरिवेशन करी है इस आर्टिकल की इक्वेटोरियल लाइन की। इसको ध्यान से देख लें, अगर वीडियो द्वारा ना समझ आए तो वहाँ से देख लें। देखिए डायग्राम को दोबारा से। इस पॉइंट P के ऊपर इस डाइपोल के कारण पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगी? अब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जा रहा है अलोंग OK, तो बिल्कुल इसके पैरेलल की बजाय एंटी पैरेलल। तो P से लेके N तक जो एंटी पैरेलल है, इस लाइन, ये लाइन दोनों आपस में एंटी पैरेलल है। तो Pn जो है वो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमारी इक्वेटोरियल लाइन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की क्या होती है? एंटी पैरेलल। ये लिख दिया हमने। तो E2 की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 P sin थीटा डिवाइडेड बाय R।
साथ में डायरेक्शन आ जाएगी, अलोंग पी एन आ जाएगा। तो पेशेंस से पढ़े, माइनर माइनर मिस्टेक समटाइम में हैपन, ध्यान से देखना है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम कर देना है हमने। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे एक्ट करेगी, दोबारा से देखिए डायग्राम को। E1 और E2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो E1 E2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये हम कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम ला, PMQN। जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, जो दोनों के कॉमन इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, वो ही हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, जो ओ क्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम लगाएंगे अपनी पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हमने लिखा है कि E1 और E2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद हम स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 10 के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे बन गई, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 की वैल्यू पुट कर दी गई है 2p cos थीटा ओवर आर क्यूब, यहाँ साइन वाली वैल्यू पुट कर दी गई है, स्क्वायर किया गया है, 1/4 दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर 4p स्क्वायर कॉस का थीटा ओवर आर पावर 6 हो गया। यहाँ p स्क्वायर साइंस का थीटा ओवर आर पावर 6 हो गया। इसको ओपन किया, 1/4 अंडरूट के बाहर आ गया। ये अंडरूट के अंदर 4p स्क्वायर कॉस का थीटा प्लस p स्क्वायर साइंस थीटा ओवर आर पावर 6 हो जाएगा। आर पावर 6 में से जब अंडरूट लेंगे तो आर पावर 3 बचेगा। ध्यान से देखो, अब पी स्क्वायर से अंडरूट लेंगे, पी बाहर आ जाएगा, तो पी ओवर आर क्यूब तो हमारा अंडरूट से बाहर आ गया। अंडरूट के अंदर क्या बचा, ये हमारे पास बचा ब्रैकेट के अंदर 4 cos स्क्वायर प्लस साइंस का थीटा। ठीक है, ये बेटे ध्यान से इसको देखें, ये यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा आपको, अभी पता चल जाएगा, ध्यान से देखिए। ये यहाँ का आर क्यूब है, ये आर पावर 6 यहाँ की है, ये अंडरूट इनके साथ 4 cos 4 cos थीटा प्लस साइंस थीटा बच गया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर हम इसको चाहें मॉडिफाई करना तो कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब। ये रिजल्ट याद रख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ये हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, CTM इज कमिट टू मेमोरी, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको लर्न रखोगे। अगर हमें ये भी पता है कि कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस के थीटे की अगर वैल्यू पुट कर लें 1 माइनस साइंस के थीटा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारा आंसर देगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब। अंडरूट में देखें 4 ब्रैकेट में 1 माइनस साइंस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 4 माइनस 4 साइंस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, तो हमारा रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब ब्रैकेट के अंदर अंडरूट के अंदर। देखो ये 4 साइंस के थीटा है, इसमें प्लस हो जाएगा 4 माइनस 3। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अगर साइंस के थीटा की वैल्यू पुट कर देते तो आंसर कॉस में आ जाना था, कॉस की वैल्यू पुट कर दी गई है तो साइन में आ गया है। तो इक्वेशन नंबर 3 भी सेम रिजल्ट आंसर देगी, 4 भी वही देगी। तो याद करने का मेथड है, चाहे इसको कर लो चाहे इस रिजल्ट को याद कर लो। अब हम करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या हो सकता है कि अगर थीटा ही जीरो हो जाए, थीटा जीरो होने से क्या हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन जीरो 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 को हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखते हैं क्या आती है ऑन द एक्शन लाइन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब ब्रैकेट के अंदर 4 cos 0 स्क्वायर प्लस साइन 0 स्क्वायर।
तो ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ ब्रैकेट कॉस क्या होता है जी, cos 0 1 sin 0 0 4 का अंडर 2। तो हमारे पास वही आंसर आ गया जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के साथ लेके एक्शन लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्शन लाइन निकालते थे और शॉर्ट डाइपोल कंसेप्ट मानते थे और रिजल्ट आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r। ये एक रिजल्ट आ गया। इसमें थीटा 0 पुट करते हैं तो ये एक्शन लाइन में बदल जाता है। एक्शन लाइन का रिजल्ट देगा, कैसे देगा देखो, अगर आप देख सको, यहाँ से कुछ स्लाइड्स खाली रह गई हैं, कोई बात नहीं। ये अगर ये थीटा 0 कर देंगे, ये 0 कर देंगे तो ये पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के हिसाब से P इधर आ जाएगा तो एक्शन लाइन बन जाएगा। अगर थीटा 90 कर देंगे तो ये लाइन सीधी हो जाएगी तो P इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाएगा। तो अगले केस में हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगी। अगर हम स्पेशल केस 2 लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 cos 90 0 sin 90 1, तो E जो हमारा आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ 4 cos 90 4 cos के थीटा प्लस क्या रिजल्ट था हमारा 4 cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा, मान लो हमने इसी को माना sin 90। तो देखते हैं कि ये जो फाइनल आंसर बनता है वो इक्वेटोरियल लाइन का बनता है कि नहीं बनता। cos 90 का होता है 0, sin 90 का होता है 1, 4 इंटू 0 0 प्लस 1 1, तो 1 ही रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ इंटू 1। तो ये रिजल्ट बन गया इक्वेटोरियल लाइन, शॉर्ट डाइपोल। तो इसका मतलब है पी आर थीटा पोजीशन वाले आर्टिकल से डेरिवेशन से हम दो नए रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक रिजल्ट एक्शन लाइन का होगा और एक इक्वेटोरियल लाइन का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम याद। एक चीज अभी भी इस डायग्राम में हमारे पास, ये बीच में 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं गलती से, तो प्लीज इग्नोर करें। ठीक है, उनको वीडियो चलाते हुए तो आगे चला लेना वीडियो। 2-3 स्लाइड्स के बाद आगे स्लाइड्स हैं गलती से स्लिप कर गई हैं, माइंड से वो निकल गई हैं, वहाँ पे लिखा नहीं गया, ब्लैंक रह गया। ध्यान से देखो जी बेटे जी, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना एंगल बना रही है, लेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई कितना एंगल बना रही है, अल्फा किसके साथ, E1। तो हम tan अल्फा लगाएंगे। ये सामने वाला कौन है, E2, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखें, ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। और ये क्या बन जाएगा, बेस। तो हम tan अल्फा लगाएंगे परपेंडिकुलर बटा बेस। तो अब जाके हम tan अल्फा निकाल लेंगे। tan अल्फा का मतलब है, तो ये 6 7 8 9 ऐसे कुछ स्लाइड्स खाली चली गई हैं। ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। डायरेक्शन ऑफ E, लेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E makes and angle alpha with E1 वेक्टर। तो हम tan अल्फा लगाएंगे फ्रॉम द डायग्राम। ये बनता है E2/E1। E2 की वैल्यू पुट करेंगे। E2 है हमारा, ठीक है, E2 हमारा है 2P। E2 इज, सॉरी 2 नहीं है, P साइन थीटा ओवर r³ और इसकी वैल्यू E1 की है 2P cos थीटा ओवर r³। सारा ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 साइन थीटा ओवर cos थीटा 1/2 tan थीटा। इसका मतलब tan अल्फा की जो वैल्यू है 1/2 tan थीटा है। ये हमारा
रिजल्ट है, इसको भी याद रखेंगे। इफ वी नो थीटा वी कैन फाइंड अल्फा। अगर स्टार्टिंग में हमें थीटा पता है तो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ये देखो, अगर थीटा तो हमें स्टार्टिंग में गिवन, क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अंदर गिवन ही होगा, एक पॉइंट पी है, तो इतना डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, इतने क्वेश्चन वेक्टर आर पे पड़ा है, थीटा इतने एंगल 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा पता चल गया हमारे पास। तो इस डेरिवेशन को आप ध्यान से एक बार दोबारा से देखें। तो हमने क्या किया है, तो बीच में कुछ स्लाइड मिस हुई हैं, वीडियो को पूरा कंटिन्यूसली चलाते हुए देखना है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई का स्टेट बोर्ड का। तो सम मैनी टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पोजीशन पी आर थीटा लेना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के हिसाब से। ये देखो हमारी डायग्राम है, एक हमने डाइपोल लिया है, उसका डाइपोल पी लिया है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस दिखा दी है। ये पोजीशन पी ले लिया है जो आर और थीटा पोजीशन पे है, आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे है। इस पी वेक्टर को, डाइपोल पी को जो अलॉन्ग ओ एक्स जा रहा है, इसको टू डायरेक्शन में रिजॉल्व किया गया है। तो पी कॉस थीटा वो अलॉन्ग ओ एल है, तो पी साइन थीटा उसका सेकंड कंपोनेंट बना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पेंडिकुलर टू द फर्स्ट, वो अलॉन्ग ओ के है। तो ये पॉइंट पी एक्ट करेगा पी साइन पी कॉस थीटा के साथ, जैसे एक्शन लाइन कंसेप्ट बना रहा हो, ये पॉइंट पी एक्ट करेगा इस डाइपोल के हिसाब से जैसे ये एक्ट कर रहा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। E1 और E2 के दो जड़ निकालते हुए उनको परपेंडिकुलर मानते, परपेंडिकुलर हैं, E1 E2 डायग्राम में दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब होता है नॉट एरो, डायरेक्शन का मतलब होता है फिजिक्स में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E विद वन ऑफ द वेक्टर E1 और E2। हमने E1 ले लिया, E1 के साथ जो एंगल बना रही है वो फिक्स्ड है, वो डिपेंड करेगा E2 और E1 की वैल्यूज के ऊपर, जो फर्दर जाके थीटा को डिपेंड करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो। तो सारे वीडियो को आराम से पोस्ट कर करके देखें, जहाँ कोई प्रॉब्लम आती है ध्यान से लिखें, कॉपी पे राइट करें, समझें। ठीक है, तो बीच बीच में ब्लैंक पेजेस आएंगे, डोंट माइंड एट ऑल, कंटिन्यूटी में चलते रहना। 25-26 मिनट का वीडियो होगा, पूरा डिटेल में समझना तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लेंगे, उसकी एट एन एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट समझाएंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ टॉपिक नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी फिजिक्स। तो इसके बाद फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ये भी बता सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू बच्चों वेरी मच। कोई डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।